पंडित जी की बातों ने उड़ाए अक्का साहब और ईशान और साथ में सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि रीवा घर आती है और वहीं अक्का साहब रीवा को देख इमोशनल हो जाती हैं और कहते हुए नजर आती हैं कि रीवा बाड़ा, क्या काश तू मेरे घर की बहू होती, मेरा सपना तभी पूरा हो पाता, इस तरह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होती। जिस पर रीवा कहते हुए नजर आती है कि अक्का साहब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो। जिस पर अक्का साहब बताती हैं कि सभी ने तो कसम ही खा रखी है कि वो मेरी बात नहीं मानने वाली, लेकिन आज ईशान ने भी हद ही कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। जिस पर अक्का साहब कहती से रीवा पूछते हुए नजर आती है कि आखिर हुआ क्या है, पूरी बात तो बताइए अक्का साहब। तभी अक्का साहब बताती हैं उसे कि जैसे कि महालक्ष्मी पूजा है कल और मैं चाहती थी कि कुमकुम हल्दी रस्म भी सभी की हो जाए, जिसके लिए मेरी सहेलियां यहाँ आई थी, लेकिन वो इसमें आने से मना कर दी। वहीं ईशान भी उसके साथ रस्म करने से मना कर दिया। तो वहीं अक्का साहब से हंस कर रीवा कहती है, बस इतनी सी बात, मैं दोनों को तैयार करके लाती हूँ। जिस पे अक्का साहब खुश होती हैं और कहते हुए नजर आती हैं कि तू ही है जो मेरी बात को समझती है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या मुझे अच्छा लगता है। वहीं अक्का साहब को प्रॉमिस करके रीवा चली जाती है ईशान और सभी के पास। पहले तो जाकर वो सभी से कहती है कि तुम्हें परिवार की खुशियों के लिए अक्का साहब की बात माननी होगी और ईशान के साथ पूजा करना होगा। वहीं रीवा की बातें सुन सभी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रीवा ईशान के पास जाती है और उसे अक्का साहब का वास्ता देकर कहती है कि तुम अपने परिवार की खुशियों के लिए ही तो ईशान सब कुछ कर रहे हो, तो ये अक्का साहब की खुशी के लिए तुम इस पूजा को करने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं ईशान भी बात मान लेता है और जहाँ दोनों रेडी होकर पूजा में पहुंचते हैं, वहीं पंडित जी बहुत सारे खुलासे करते हैं सभी को लेकर। कहते हैं कि आपकी बहू बहुत ही अच्छी है और नेक दिल है, ये दूसरों के लिए हमेशा खड़ी रहती है मदद करने के लिए, और मंदिर में जिस तरह से इसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा किया, ये तो देख के मैं हैरान ही रह गया कि आजकल की लड़कियां इतना कहाँ करती हैं, लेकिन आपकी बहू ने तो महामृत्युंजय जाप तक कर दिया अपने पति की सलामती के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुन ईशान भी हैरान रह जाएगा और वहीं अक्का साहब को तो ऐसा लगेगा कि पंडित जी ने ये क्या कर दिया, ईशान के सामने इसकी तारीफ कर दी, जिससे ये और भी चढ़ जाएगी ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि अब जब अक्का साहब और ईशान के सामने पंडित जी ने बहुत सारी बातें बताई, तो उसके बाद ईशान का क्या फैसला होता है, क्या सभी के लिए उसके दिल में प्यार जागता है या नहीं। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।